जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। और इस वीडियो में हम देखते हैं प्रश्नोत्तरी यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजी पीजीटी से संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात हो रही है। और दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिंद गद्यांश तथा उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों अभी तक हमने इससे पहले के प्रश्न देख लिए थे, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है या फिर हमारी जो डिटेल्ड में क्लास चल रही है जिसमें हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं, अगर आपने उसे भी नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उन्हें देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे गद्यांश तथा उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहले एक गद्यांश दिया रहेगा, अपठित गद्यांश जिसे भी हम लोग कह सकते हैं। और उसमें क्या होता है दोस्तों कि फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए रहते हैं जो कि उस गद्यांश से ही संबंधित प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि कम से कम एक बार आप इसे पढ़ सकें और ऐसा पढ़े कि आपको कम से कम इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है उसके जो उत्तर है वो भी ध्यान में रह सके। तो ये गद्यांश है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद नीचे प्रश्नोत्तरी दी है, उस प्रश्नोत्तरी में से हमें सही उत्तर का चयन करते हुए जवाब देना है। तो प्रश्न देख लेते हैं। और पहला प्रश्न इस गद्यांश से कहता है कि साहित्य में विभत्स का भी चित्रण सुंदर होता है क्योंकि विभत्स को ही काव्यशास्त्र में प्रमुख रस माना गया है। नहीं। कला में असुंदर और कुरूप का सौंदर्य रूप में रूपांतरण होता है। बिल्कुल। कला विभत्स से घृणा करना नहीं सिखाती। बिल्कुल, ये भी नहीं है। विभत्स का चित्रण आकर्षण होता है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे है जिसमें लिखा है क्योंकि कला में सुंदर और कुरूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। वीर मनुष्यों की पराजय आनंद का मूल कारण है। नहीं। दुखांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। बिल्कुल, ये यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। वीर मनुष्यों की वेदना सामाजिक के लिए प्रेरणा बन जाती है। ये नहीं। करुण रस के साहित्य में मनुष्य प्रायः विपरीत परिस्थितियों में संघर्षरत होता है। ये भी नहीं, सही नहीं है पूछ रहा है। हाँ, ये दोनों तो सही है। संघर्ष का औदात्य दुख को सीमित करता है। ये भी नहीं। दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है। ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। इसके अलावा जो तीनों है वो सही है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है। तो दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार है, दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। ऑप्शन सी यहां पे सही है। फिर प्रश्न है करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है क्योंकि इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। फिर अब प्रश्न पूछ रहा है कथोपकथन पर आधारित। कथोपकथन से संबंधित प्रश्न है और इसमें क्या होता है कि एक स्थापना और एक तर्क दिया रहता है। स्थापना असर्शन ए और तर्क रीजन आर। तो ए और आर में जो कथन दिए रहते हैं उसमें से हमें ऑप्शंस में देख के बताना है कि कौन से कथन सही है और कौन से गलत है। ये प्रश्न लगभग 8 या 10 ऐसे प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको। स्थापना असर्शन ए।
जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। अब इस हिसाब से तो ये कथन सत्य लग रहा है। अब तर्क देख लेते हैं। तर्क रीजन आर, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति यथा स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थापित हो जाती है। ये भी सही है। तो यहाँ पे तर्क और स्थापना दोनों सही है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है जिसमें स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। इसमें देखो स्थापना तो सही ही है, तर्क भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ए सही है, आर सही है। फिर प्रश्न दिया हुआ है, स्थापना असर्शन ए भूमंडलीय विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, और इसके लिए दिया हुआ है, ये तो सही लग रहा है। फिर इसके लिए है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता, तो ये भी सही है। तो स्थापना ए असर्शन आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, और उसके लिए स्थापना दिया हुआ है, असर्शन ए दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। नहीं, मार्क्सवाद नहीं है। तर्क दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। ये भी नहीं है, तो यहाँ पे दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ए भी गलत है और आर भी गलत है। फिर प्रश्न है, और स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। ठीक है, ये हमारा गलत लग रहा है, क्योंकि सह अस्तित्व का दर्शन नहीं है। दूसरा तर्क दिया हुआ है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। ये तो सही है, तो स्थापना ए गलत है, स्थापना असर्शन ए गलत है, तर्क रीजन आर सही है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है, और उसमें दिया हुआ है, स्थापना असर्शन ए वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। ये असत्य है। फिर दिया हुआ है तर्क रीजन आर, इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। ये भी असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों गलत हैं। स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह आदि इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तो ये तो असत्य है, क्योंकि उपर्युक्त तर्क दिया हुआ है, क्योंकि उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। ये तो सही है। स्थापना गलत है और तर्क सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर प्रश्न दिया हुआ है, स्थापना असर्शन ए यह दृष्टिकोण संपूर्ण स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। ये तो गलत है भाई। फिर तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छांट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है, तो दोनों गलत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि स्थापना असर्शन ए वस्तु सौंदर्य एक ऐसी
शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है। ठीक है। एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। ये सही है। फिर तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। ये भी सही है। तो स्थापना और तर्क मतलब ए और आर दोनों यहां पे सही है। स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है नाटक जड़ या रूढ़ नहीं है, एक गतिशील पाठ है। ठीक है, सही है। तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि वह लिखा कभी जाए खेला वर्तमान में जाता है। बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन ए यहां पे हमारा सही हो जाएगा। खेला मतलब मंचन किया जाए। अब जैसे उदाहरण एक दिया हुआ है, यदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त लिया जाए जो कि 1928 ईस्वी में लिखा गया है, किंतु उसका मंचन जो वो वर्तमान में भी होता है। ठीक है। फिर प्रश्न है और ये कह रहा है कि स्थापना असर्शन एक कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। नहीं, ऐसा नहीं। तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं। ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन सी यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि निजी के साथ साथ क्या होता है, सामाजिक भी होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। फिर प्रश्न है, कह रहा है सर्शन ए चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की प्रकाष्ठा है। बिल्कुल सही है। तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। नहीं, तो यहां पे ए तो सही है पर आर गलत है, तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्योंकि इसके लिए अनुभूति का संबंध इंद्रियों से तथा चिंतन का संबंध विचारधारा से है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में यह कह रहा है स्थापना असर्शन ए श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात है। ये असत्य है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। ये सही है। तो स्थापना गलत है और तर्क यहां पे सही है। प्रश्न दिया हुआ है कि स्थापना असर्शन ए छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क रीजन आर दिया हुआ है इसीलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। तो यहां पे दोस्तों जो है दोनों गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पे हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि भक्ति को, असर्शन ए दिया हुआ है भक्ति को सा परानुरक्तिरीश्वरे कहा गया है। ठीक है, ये तो सही है। फिर तर्क रीजन आर दिया हुआ है इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा। फिर प्रश्न है स्थापना असर्शन ए मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सही है। फिर तर्क दिया हुआ है क्योंकि प्रकृति में अलौकिक और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। ये भी सही है, तो दोनों सही, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है असर्शन ए स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तो ये तो गलत है। फिर तर्क दिया हुआ है क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। ये सत्य है। स्थापना गलत और तर्क सही है। फिर प्रश्न है और कह रहा है कि असर्शन ए
अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। ये सही है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है और पूछ रहा है कि स्थापना असर्शन ए, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। बिल्कुल। तर्क रीजन आर, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। बिल्कुल। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है स्थापना असर्शन ए, देशभक्ति, संस्कृति राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। बिल्कुल सही है ये। फिर तर्क रीजन दिया हुआ है कि साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है, तो वो है ऑप्शन डी। ठीक है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा नहीं है? कि वो उसमें ब्रेख्त महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं मिलती है। ब्रेख्त के महानाटक के एपिक थिएटर की, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये भी हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है यहाँ पे। अगली प्रश्नोत्तरी सीरीज स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले नए प्रश्न लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने, समझने और जानने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।